सर, अभी जो सलमान खुर्शीद जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने एक बुक पब्लिश की है जिसमें उन्होंने कुछ बयान जो विवादित टिप्पणी की हुई है हिंदुत्व को लेकर। सर, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसको लेकर हम ये कहना चाहेंगे कि पहली बात तो वो बुक मैंने पढ़ी नहीं है और मैं कोशिश करूँगा जल्द ही उस बुक को हासिल करके उसको पढूं। बाकी प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सुबह अखबारों के माध्यम से मैंने उसमें पढ़ा है, तो जिस तरह से अखबारों ने लिखा है अगर वो सही है तो उनको इस तरह के लफ्ज़ों का, अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, और अगर उन्होंने करा है तो वो इस पे अपनी सफाई दें या इसको क्लियर करें कि उन्होंने जितना अखबार में लिखा है इतना उन्होंने उसमें बुक में लिखा है या नहीं लिखा है। क्योंकि हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है, ना कि आईएएस के पैटर्न पे, ना कि इस्लामी बुकों पे। तो इसलिए यहाँ पर सब धर्म की बात करना चाहिए, किसी के मन को ठेस पहुँचाने वाली बात नहीं करना चाहिए, किसी के धर्म जाति पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हाँ, बात अलग है कि कुछ लोग ख़राब हैं, उनकी एक्टिविटी ख़राब है, तो विशेष उन व्यक्तियों के लिए कोई भी अपनी राय रख सकता है, लेकिन किसी धर्म को लेके किसी को भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसा कि उन्होंने जो बुक इस समय यूपी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले लिखी हुई है, तो क्या आपको लगता है कि इस बुक में जो टिप्पणी की गई, जो विवाद हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का इसमें कोई फ़ायदा हो सकता है या वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें? क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, बीजेपी का तो काम है नौटंकी करने का, वो तो हर चीज़ में फ़ायदा देखती है। हम तो ये चाहते हैं वो इस किताब के पीछे क्यों पड़ी है, किसानों के मुद्दे पे फ़ायदा देखे, किसानों के जो खिलाफ उन्होंने 3 बिल बनाए उसमें फ़ायदा देखे, खीरी लखीमपुर में जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई वो उसमें अपना फ़ायदा ढूंढे। और भी तो चीज़ है फ़ायदा ढूंढने के लिए। हिंदू, मुस्लिम, धर्म, जाति, ये सब कुछ राजनीति में नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि जो सलमान खुर्शीद ने बुक लिखी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें ये बुक पब्लिश करनी थी या नहीं करनी थी? आपको क्या लगता है, जो शब्द उनका चयन होना था या नहीं होना था? मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने वो बुक पढ़ी नहीं है जी। अखबार के माध्यम से जो मुझे पढ़ने को मिला है, अगर उन्होंने ये लिखा है तो ये गलत है, उन्हें नहीं लिखना चाहिए था, या उनका क्या नज़रिया है लिखने के बाद, तो उन्हें प्रेस के सामने आकर इसको क्लियर करना चाहिए, अपनी सफाई देना चाहिए। अरे, जैसा कि चलो हम लोग छोटे टॉपिक पर बात करते हैं। जैसा कि अगर उन्होंने आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि उसमें बुक में मैंने पढ़ा था उसके पेज के लिए, तो उसमें डायरेक्ट हिंदुत्व के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, उन्होंने उसकी तुलना की। उनका कहना है कि जो हिंदुत्व है, आज का हिंदुत्व, वो पुराने समय के साधु संतों का हिंदुत्व ना होकर आज का जो राजनीतिकरण हिंदुत्व का चल रहा है वो ISIS और बोको हराम जैसा है। तो सर, हम अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि ये मतलब सही है, ये लाइन जो मैंने बताई है वो होनी चाहिए क्या? बाकी हम आगे बात नहीं करते, सिर्फ इन्हीं लाइनों की हम बात करते हैं। देखिए, आपकी पहली लाइन के उन्होंने ये लिखा है कि हिंदुत्व का जो पैटर्न है वो पुराने साधु संतों के रास्ते पे नहीं है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि कुछ लोग, पूरा हिंदुत्व नहीं, पूरा धर्म नहीं, कुछ लोग खुराफाती हैं, वो हिंदुत्व के ऊपर कलंक हैं, और वो ऐसे लोग हर समाज में होते हैं। लेकिन इस्लामिक स्टेट जो उन्होंने अपनी किताब लिखी है उसमें ये इस्लामिक स्टेट संस्था से तुलना की या बोको हराम जैसी संस्था से तुलना करी, ये गलत है। क्योंकि हमारे देश के धार्मिक, किसी भी धर्म के लोगों से, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, आप देखिए इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, कितना सिख मारा गया, तो उनकी तुलना हम क्या ISI से थोड़ी करेंगे, बोको हराम से थोड़ी करेंगे। घटना होती है, कहीं भी घटती है, लेकिन आतंकी संगठनों से किसी भी धर्म की तुलना नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो। आतंकी संगठन से किसी भी धर्म की या उसके पैटर्न की हिंदुस्तान के अंदर तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान देश संविधान से चलने वाला देश है। सर, एक चीज़ और आती है, जैसे कि कांग्रेस जो पार्टी है, हम लोग अभी कांग्रेस की बात करें क्योंकि हम लोग सलमान खुर्शीद को लेकर बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग और टॉपिक इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर यही बात सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को लेकर लिखी हुई है, वहीं प्रियंका गांधी इस समय चुनाव प्रचार में टीका लगा कर घूम रही हैं,
बड़े बड़े कलावा बांध के दिखा रही है, बहुत सारा दिखावा करे। राहुल गांधी भी धोती पहन के अक्सर दिखाई देते सर। तो क्या आपको लगता है कि ये हिंदुत्व की बुराई भी करेंगे और हिंदुत्व के वोट भी लेने की कोशिश करेंगे? क्या आप कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में? देखिए, इस पे हमारी अपनी निजी राय है कि ये हो सकता है कहीं ना कहीं बीजेपी से साजिश रच के चुनाव के आखिरी वक्त में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बुक में करके और इसको लॉन्च किया जा रहा है। भाई, हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक दृष्टि से सोचेंगे। ये भी हो सकता है और इस पे राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को संज्ञान लेना चाहिए, उनसे स्पष्टीकरण लेना चाहिए कि चुनाव के वक्त में उन्होंने अपनी बुक में इस तरह के अल्फाज अगर लिखे हैं तो क्यों लिखे, और लिखे तो चुनाव के वक्त में ही उसको लॉन्च क्यों किया। ये भी हो सकता है कि उनके अपोजिशन पार्टी की साजिश हो। इसको प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी जी को इसको कुछ संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, लॉन्चिंग के टाइम पे दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे थे और पी चिदम्बरम जो कि पूर्व गृह मंत्री थे, पूर्व जो पी चिदम्बरम, वो भी इस टाइम पे मौजूद रहे थे। हालांकि आप भी जानते हैं कि दिग्विजय सिंह का तो विवादों से पुराना नाता है। फिर भी यहाँ पर एक चीज़ देखने में ये आती है कि जहाँ पर कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो तो हिंदुत्व की बात करने लगा है, जबकि उनके कुछ नेता हिंदुत्व के खिलाफ बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको नहीं लगता कि नहीं एक होने की ज़रूरत है, फिर एक विचारधारा एक होने की ज़रूरत है लोगों को? मैंने अभी कहा कि कुछ लोग खराब सोच या खराब मानसिकता के होते हैं, वो हर धर्म और हर जाति में होते हैं। तो बाकी ये बहुत बड़े नेता हैं, इनके बारे में हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। बुक पे हमने अपनी स्पष्ट राय दे दी, क्योंकि हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं, हर धर्म हर जाति का मान सम्मान करने वाले हैं। तो बुक में अगर उन्होंने ये अल्फाज लिखे हैं तो उनको नहीं लिखना चाहिए था, और अगर लिखे हैं तो अपना वो स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने क्यों लिखे हैं।